बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी लगता है क्या पगला गए हैं, सेठिया गए हैं क्या? दिमाग आपका क्या खराब हो गया है? काबिल कम बनो जीतनराम मांझी जी। और सॉरी, तुमको जीतनराम नहीं जीतन मांझी जी बोलेंगे। देखना तो तब होगा कि इनके पार्टी में बैठे स्वर्ण नेता इनके बात सुनकर क्या इनके खिलाफ बोलने का अपने साहस को दिखाएंगे या इनके बातों को सुनकर फिर से उनके दलाली करने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी अक्सर अपने विवादास्पद बयान को लेकर के चर्चा में बने रहते हैं और अब एक बार फिर से जीतनराम मांझी ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जीतनराम मांझी ने जमुई में खुले मंच से इस बात को कहा है कि वो भगवान राम को नहीं मानते हैं, भगवान राम काल्पनिक थे। और इस बात को भी कहा है कि स्वर्ण समाज और उच्च जाति के जो लोग हैं वो भारत के निवासी नहीं हैं, वो लोग बाहर से आए हैं। मांझी जी के इस बयान के बाद स्वर्ण समाज बेहद आक्रोशित है और उसका आक्रोश का सामना अब जीतनराम मांझी को आने वाले वक्त में सामना करना पड़ेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पुरुषोत्तम राज, उन्होंने जीतनराम मांझी के इस बयान के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है और क्या कुछ कहा है, पहले आप पूरा बयान सुनिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी लगता है क्या पगला गए हैं, सेठिया गए हैं क्या? दिमाग आपका क्या खराब हो गया है? आप बोलते हो स्वर्ण समाज बाहरी है, पगला गए हैं लगता है कि आपको इतिहास मालूम नहीं है। आप झूठो सचो इसी इतिहास पढ़ लेते हैं, चल देते हैं, मैक पर चिल्लाने लगते हैं, तो इसे आप नेता हो जाइएगा दलित के। अरे आपको पता है कि स्वर्ण समाज कौन है? स्वर्ण समाज ने वो समाज है जो मुगलों से लड़कर आप सबों को जमीन दान देकर बसाया है। आप सबके अपनी कोई औकात है जी? और चलते स्वर्ण समाज को गाली देने। और जितना दिन स्वर्ण समाज तुमको चाहा उतना दिन तुम विधायक बनकर रहा मखदूमपुर से। जिस दिन स्वर्ण समाज तुमसे नाराज हुआ तुमको मखदूमपुर से उठा के फेंक दिया। तुमको है अपनी कोई औकात? मखदूमपुर जीतते हो, लगातार 2 बार चुनाव हार गए मखदूमपुर से। किसके बदौलत हारे? स्वर्ण समाज की बदौलत। और स्वर्ण समाज को गाली देते हो, भगवान राम को काल्पनिक बताते हो। भगवान राम बन जाओगे क्या? अरे पहले भगवान राम के खिलाफ बोलने से पहले अपने नाम में से राम हटा लो। राम तुम्हारे नाम में शोभा नहीं देता है। जो व्यक्ति राम को नहीं मानता है, जो व्यक्ति राम को पूजा नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति राम को काल्पनिक बताता है, वो अपने नाम में राम किस लगाया हुआ है? तुम जीतन मांझी लिखो। जीतनराम मांझी आपको शोभा नहीं देता है। आपके नाम में राम लगने से राम को कहने के लिए अपमानित महसूस करते हैं। अपने नाम से राम पहले हटा लीजिए। और स्वर्ण समाज के खिलाफ पिछला बार बोले आपको छोड़ दिया गया, लेकिन इस बार आपको कोई औकात नहीं है। और इस बार आपको औकात दिखा देगा स्वर्ण समाज कि आपकी क्या हैसियत बिहार में है। आपकी कोई राजनीतिक हैसियत है? आपकी स्वर्ण समाज पर राजनीति करते हो। और अब देखना तो यह हो जाएगा कि यह भाजपा और जदयू स्वर्णों को गाली सुनवाकर फिर से जीतनराम मांझी को सुरक्षा बढ़ा देगी या इन्हें हटाएगा अपने गठबंधन से। अगर इन पे कार्रवाई नहीं किया तो पूरे बिहार में स्वर्ण सेना, यह खुले चुनौती दे देते हैं मुख्यमंत्री जी को कि पूरे बिहार में स्वर्ण सेना आंदोलन करेगा और आने वाला समय में आपको कुर्सी से उठा के फेंक देगा। क्योंकि स्वर्ण समाज जलील सहकर किसी के साथ नहीं रह सकता है। कुछ जयचंद लोग इनके पार्टी में स्वर्ण बन के इनका बातों पर सुन के ताली बजा रहे होंगे। उनको भी कह देना चाहते हैं कि बहुत कम समय 2024 और 25 के चुनाव में अगर समाज के वोट मांगा गया ना तो समाज आपसे पूछेगा, जिस समय जीतनराम मांझी गाली दे रहा था स्वर्णों को, उस समय तुम क्या किया था? उसमें तुम्हारी भूमिका क्या थी? वोट लेगा मांझी जी से, जाके ले लेना वोट, तुमको मांझी जी देंगे। स्वर्ण समाज से वोट मांगने आए ना, उस दिन तुमसे पूछेंगे। और जी अगर हम लोग मांझी जी के समाज के प्रति या दलित समाज के प्रति जाति सूचक बात बोलते हैं तो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कर दिया जाता है। हम भी भारत सरकार से मांग करते हैं कि जीतनराम मांझी स्वर्णों को गाली देकर अपना बिहार में राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो कि कदापि नहीं होने देंगे। आपको मालूम है भारतीय संविधान के बारे में? आपके संविधान का कौन अनुच्छेद आपको अधिकार दे दिया है कि आप चेक करो कि यहाँ के मूल निवासी कौन है और यहाँ के मूल निवासी कौन नहीं है? अरे यहाँ मेरा भूम स्वामी हम लोग हैं। भूमि का मालिक होता है भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज। तुम्हारी अपनी कोई औकात है? अरे आज से कुछ दिन पहले चिल्ला कर 2 डिसमिल जमीन मांग रहा था यहाँ पर बसने के लिए सरकार से। हमने कभी 2 डिसमिल जमीन सरकार से बसने के लिए नहीं मांगा है। हमने तो आप जैसे गरीबों को जमीन दान किया है। स्वर्ण समाज ने मुगलों से लड़कर जमीन को आप लोगों को दान करके बसाया है। आपका कोई यहाँ पर मूल संपत्ति है?
और एक बार मुख्यमंत्री बन गया, विधायक बन गया, तो एकदम चल रहा है, उबियाल चल रहा है, बौराइल चल रहा है, लग रहा है कि बहुत बड़ा ही एथी बन गया, दलितों का ही तैसी बन गया, नेता बन गया है। स्वर्ण समाज का वोट लेके तुम विधायक का मुख्यमंत्री बने हो, आवाज चले हो दलितों और महादलितों को उत्थान करने की बात करने। करो ना, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप अपने समाज को उत्थान करो, लेकिन हमारे समाज को गाली दोगे ना तो ये तुमको बख्शेंगे नहीं, और आप तुमको दिखा देंगे कि सवर्णों की औकात क्या होती है। जे हो गया ना, एमएलसी चुनाव जीत गया ना एनडीए, अभी आओ तो नहीं कि दुर्गति लिखल है, काबिल कम बनो जीतन राम मांझी जी, और सॉरी तुमको जीतन राम नहीं जीतन मांझी जी बोलेंगे, आपके नाम राम सोहा नहीं देता है। आप एससी स्टेट के डर दिखाते हो ना, हम डरने वाला नहीं है, फांसी पर भी चढ़ जाएंगे लेकिन स्वर्ण समाज का अपमान नहीं सहेंगे। अब देखना तो तब होगा कि इनके पार्टी में बैठे स्वर्ण नेता इनके बात सुनकर क्या इनके खिलाफ बोलने का अपने साहस को दिखाएंगे, या इनके बातों को सुनकर फिर से उनके दलाली करने का काम करेंगे, उनके चमचागिरी करने का काम करेंगे। देखना होगा, अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे ना तो आपको समाज वोट नहीं देगा। आप जाइएगा मांझी जी के घर में वोट मांगने के लिए, यह आपको खुली चुनौती है। और जीतन राम मांझी जी अपने बानी पे विराम दीजिए, स्वर्ण समाज के खिलाफ बोलने के अपने मुंह पे टेप साट लीजिए, नहीं तो आप बोलने लायक नहीं रहिएगा। संवैधानिक रूप से आपको हर जगह विरोध करेंगे खुले तौर पे। जब तक खुले मन से स्वर्ण समाज से आप माफी नहीं मांगे तब तक आपको पूरे बिहार में आपको विरोध प्रदर्शन होगा, पूरे बिहार में चक्का जाम हम लोग करेंगे और एनडीए को सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। अगर एनडीए की सरकार जीतन राम मांझी पे कार्रवाई नहीं करती है, अगर ये भाजपा गठबंधन की सरकार जीतन राम मांझी को अपने गठबंधन से नहीं निकालती है, तो हम समझेंगे कि आपकी सोची समझी साजिश कहकर ये जीतन राम मांझी जी बोलते हैं। इनकी अपनी कोई औकात नहीं है बोलने का, पहले नहीं बोलते थे, आज अगर बोलते हैं और ये भाजपा और जदयू चुप होता है तो हम ये समझेंगे कि लोग सोची समझी साजिश के तहत होता है। आप सबों को अब देखना हो कि आप कार्रवाई करते कि नहीं करते। अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो एनडीए का विरोध करेगा स्वर्ण समाज। तो आपने सुना पुरुषोत्तम राज का ये बयान, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं स्वर्ण सेना के। उन्होंने साफ तौर पे जीतन राम मांझी को खुला चैलेंज दे दिया है और इस बात को कहा है कि उनको स्वर्ण समाज का आक्रोश झेलना पड़ेगा आने वाले वक्त में। साथ ही साथ उन्होंने बिहार सरकार से मांग भी की है कि जीतन राम मांझी पर कार्रवाई करे। पुरुषोत्तम राज ने इस बात को भी कहा है कि स्वर्ण समाज की वजह से ही जीतन राम मांझी विधायक बार बार बन रहे थे, लेकिन उसका भी अंजाम उनको भुगतना पड़ा। जब स्वर्ण समाज उनके खिलाफ हुआ तो मखदूमपुर से वो 2 बार विधायक का चुनाव लड़े, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। और वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं स्वर्ण समाज के खिलाफ, वो बेहद चिंताजनक है। और जीतन राम मांझी को एक बार तो माफ़ कर दिया गया था, लेकिन इस बार स्वर्ण समाज बेहद आक्रोशित है और उनको स्वर्ण समाज के आक्रोश का सामना आने वाले वक्त में करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, पुरुषोत्तम राज ने इस बात को भी कहा कि जीतन राम मांझी राम जी को लेकर के जो बयान दे रहे हैं, तो आखिर वो अपने नाम में राम क्यों लगाते हैं, अपने नाम से राम को बाहर निकाल दे। सिर्फ जीतन मांझी अपने नाम को बोले, राम क्यों अपने नाम में लगाते हैं। और बिहार में इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी काफ़ी गर्मा गई है और अलग अलग राजनीतिक दल की ओर से प्रतिक्रिया भी आ रही है। और पुरुषोत्तम राज ने साफ तौर पे कहा है कि अगर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर कार्रवाई सरकार नहीं करती है तो आने वाले वक्त में स्वर्ण समाज एकजुट होगा और एक बड़ा आंदोलन होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।